नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। रियासना आपके साथ है। हमारे साथ मौजूद हैं रंजीत झा और आप सभी का बिहार में स्वागत करते हैं। आपको 3 खबरों से आज रूबरू करवाएंगे जो बिहार की जो बिगड़ती कानून व्यवस्था है उसको दर्शाती है। शुरुआत करेंगे हम सीतामढ़ी से। क्या हुआ है सीतामढ़ी में? सबसे पहले रिया, तो आपने कहा बिहार में आपका स्वागत है, ये भी साथ में कह देते कि डर के साए में खौफ में जीने के लिए आपका स्वागत है। वैसे स्वागत समझते हैं तो आप बड़े दिल वाले हैं, जिगरे वाले हैं। बिहार में ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन हम सो के उठें और अपने खबरों के ग्रुप को देखें, सोर्सेज को देखें तो वहाँ पे क्राइम की खबरें ना मिलती हो। अपराध, मर्डर, गोलीबारी, ये सुन के ऐसा लगता है कि हमारे खाने का भी हिस्सा जैसा हो गया है। और इतनी छोटी छोटी बातों पे आजकल मर्डर हो जाता है। यानी कि कहने का मतलब यही है कि बिहार में बोली पे कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो सीने पे बोली पे कंट्रोल करना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि आपसी रंजिश में गोलियां चल रही हैं, भूमि विवाद में गोलियां चल रही हैं, या आपकी खुन्नस है कुछ भी तो उस पर गोलियां चल जा रही हैं। अभी आपने सीतामढ़ी की बात की तो सीतामढ़ी में तो भरे बाजार में दौड़ा करके गोली मारा गया है। आप सोच सकते हैं कि उस वक्त कितने आम लोग वहाँ होंगे जिनकी जान खतरे में होगी। गैंगवार हो रहा है, पुलिस कर क्या रही है? मानते हैं कि वो मोस्ट वांटेड रहा होगा, उसको गोलियां आपने जो गुंडे थे आपसी रंजिश में जाकर के गोली मारते हैं, ये गैंगवार इसे कहते हैं अपने शब्दों में। लेकिन वहाँ आम लोगों की ज़िंदगी तो खतरे में गई ना। प्रशासन के पास क्या कोई जानकारी नहीं है, कोई इनपुट नहीं है कि कौन क्या कर रहा है। आप लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के अगर आप ताली ठोकेंगे कि बिहार में कानून का राज है, सुशासन का राज है, तो ये खबरें, सीतामढ़ी की खबरें तो चौंकाने वाली हैं। हम तो कहेंगे कि थोड़ा वीडियो भी दिखा दें, विजुअल्स हैं कि जो चीज़ वहाँ पे हुआ, अफरा तफरी का जो माहौल रहा था, तो विजुअल्स शायद हैं हमारे पास, वो दिखा दिए जाए। तो सीतामढ़ी की घटना तो अपने आप में चौंकाने वाली है। इसके बाद भी मुंगेर की घटना हुई, मुंगेर में शायद भूमि विवाद की, मुंगेर में भूमि विवाद पर गोली मार दी गई। उसमें पिता पुत्र मारे गए हैं और काफी लोग घायल हैं। उससे बड़ी बात, खुद पुलिसकर्मी जब मौके पर गए हैं तो उन्हें भी जो है गोलियों का शिकार होना पड़ा है, तो फिर जख्मी है। क्या सिक्योरिटी नहीं है उनके पास? अच्छे से जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए। जिनसे सुरक्षा की उम्मीद की जाती है, वो पुलिस, वो कितनी कमजोर हो चुकी है। आखिर इनको कमजोर कर कौन रहा है? ये हमारे सेफ्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमारी सुरक्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कानून व्यवस्था सही लाइन पर रहे, सही पटरी पर रहे, इसके लिए वो जिम्मेदार है। तो वह पुलिस भी अगर उसमें शिकार हो जाए तो हमारी सुरक्षा कौन करेगा? और तीसरी खबर मैं बताऊं? हाँ बताओ। बिल्कुल। अगली बार से आप एग रोल खाने नहीं जाएंगे क्योंकि एग रोल खाने के विवाद पे भी गोली मारी जा सकती है, वो भी सीने में। तो नहीं है बोली पे कंट्रोल तो खा लो फिर गोली। ये घटना कहाँ की है? ये घटना हमारे बगल हाजीपुर, वैशाली जिले के हाजीपुर की है। और हाजीपुर में मतलब 2 लड़के अगर आपस में एग रोल खाने की बात चल रही है, उस पर कोई विवाद हो गया, एग रोल खाने पे कौन मारता है? वो भी सीने में गोली। और ऐसे गली मोहल्ले चौराहे में गोली लेके घूमेंगे, मतलब बंदूक लेके घूमेंगे, कोई कुछ नहीं करता है। क्या चल रहा है? महाजंगल राज तो वाकई में है। फिर तेजस्वी ने लोग आरोप लगाया। आने वाले दिन की बात छोड़ दीजिए, जो बीते दिनों में आप चले जाइए ना, कैसे शायद सीतामढ़ी में ही ना दरोगा की गोली मार हत्या कर दी गई। पटना में तो क्राइम का तो कोई हिसाब क्राइम है। पटना छोड़िए, बिहार के हर जिले से रोज आपके पास इनपुट आता है, आप देखते हैं। और आज हमने ये 3 खबर इसीलिए उठाए क्योंकि हम लगातार ऐसी घटनाओं को देख रहे हैं। अब एगरोल जैसी छोटी बात पे अब आप मार दोगे, जमीन विवाद पे मार दोगे, उसके अलावा आप मतलब गैंगवॉर करोगे पब्लिक प्लेसेस में। और कहाँ है हमारी गवर्नमेंट, कहाँ है हमारी सुरक्षा व्यवस्था, कहाँ है हमारे पुलिस वाले, क्या कर रहे हैं? गृह विभाग जो है अमूमन मुख्यमंत्री अपने पास रखते हैं। अब जरा सोचिए कि हमारे चीफ मिनिस्टर के पास कौन सा पावर नहीं है? क्या अगर वो चाह लेंगे तो पुलिसिया तंत्र जो है वो लाइन पे नहीं आएगा? क्या जो अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, हर एक जिलों में तांडव मचा रहे हैं, खूनी संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे लोग जो आपसी रंजिश में गोलीबारी कर दे रहे हैं, कहाँ से आता है हथियार? कौन देता है? नहीं, कौन, कहाँ पर ये पूरा खेल है? क्या मुंगेर की गन फैक्ट्री जो है, अवैध गन फैक्ट्रियाँ जो लगातार बरामद होती हैं, तो इसके अलावा आप इन सब चीज़ों को कैसे कंट्रोल कर पाएंगे? कोई विजन है क्या? आपकी बेइज्जती,
केंद्र सरकार कर रही है सेफ्टी मैनेजमेंट के नाम पर, सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर आपको 49 शहरों में 47वां स्थान मिलता है। आप ही की सरकार में जो आपके साथ जो अलायंस पार्टी के लोग हैं वो आपसे कह रहे हैं कि गाड़ी पलटने वाला सिचुएशन लाना पड़ेगा नीतीश कुमार जी को, नहीं तो नहीं सुधरेगा। हाँ, इनके ही पार्टी के लोग, बीजेपी के विधायक ने कहा, पवन जायसवाल ने कहा। हाँ। और इसके बाद जाकर के कई लोगों की मांग रह चुकी है कि बिहार में गाड़ी पलटाने की जरूरत है। आपके डिफेंस के लिए आपके चहेते मंत्री अशोक चौधरी आ जाते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पर कोई गाड़ी पलटने वाला मॉडल काम नहीं करेगा। नीतीश कुमार का अपना मॉडल है। कुछ चीज़ों में बिहार आई थिंक पीछे ही रह जाएगा, बिहार पीछे रह जाएगा आई थिंक। सर ये जो करते हैं, अगर हम 1 मिनट के लिए गवर्नमेंट को ब्लेम करके पीछे हटे तो सिक्योरिटी पे तो सवाल उठते हैं, लेकिन आप देखिए कि कैसी मानसिकता है यहाँ पे लोगों की। क्या बना दिया गया है कि अच्छा नहीं सुनोगे तो कट्टा निकाल लो, बंदूक निकाल लो, धमकी दे दो। तो ये चीज़ ऑप्ट करने के बजाय आप प्यार से समझाने की कोशिश करो। तो आई थिंक यही जो कमी है ना, डिसेंसी की कमी है हमारे बिहारियों में, और ये शिक्षा से आएगी। और यहाँ पे भी फिर गवर्नमेंट पे ही घूम के आती है कि आप कैसे शिक्षा प्रोवाइड कर रहे हो, कैसे लोगों को गाइड कर रहे हो, बच्चों को समझा रहे हो कि उन्हें कट्टा बंदूक उठाना पड़ रहा है, एग रोल जैसे विवाद पे अपने ही दोस्तों को गोली मारते फिर रहे हैं। पुलिस की वर्दी पहनने वाले जो भी लोग हैं वो तो फख्र महसूस करते हैं जो वर्दी पहनते हैं। उसके बाद इन्हें जो है अपंग कौन करता है? सिस्टम। ये सिस्टम जो है इन्हें अपंग कर रहा है। अगर गृह मंत्री जिस हिसाब से एक्शन में चाहे कि हम आ जाएं और हम बिहार में से ये जो गंदगी है, क्राइम की गंदगी है, उसे साफ कर दें, उसे हटा दें, इसके लिए आपको फुल फ्लेज जो है ओपन हैंड देना पड़ता है पुलिस को। तो आप कहते हैं कि उन्हें तो कोई पावर जो है वो आप सब कुछ कह रहे हैं कि हम दे चुके हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन फिर खींच भी रहे हैं। कंट्रोल कोई ना कोई तो कर रहा है, जिसके चलते क्या है कि पुलिस खुलकर काम नहीं कर रही है। नहीं तो पुलिस भी गोली के शिकार हो जाए, पुलिस को कोई गोली मार दे, कोई शराब माफिया सरेआम ठोक दे गोली, तो ऐसे में जब हमारा रक्षक ही गोलियों का शिकार होता रहेगा तो बचाएगा कौन हम लोगों को? आम लोगों की जिंदगी तो खतरे में ही रहेगी। तो इतनी गोलियां मैं देख रहा हूँ, मुंगेर, सीतामढ़ी, बेगूसराय और हाजीपुर, वैशाली, ये सब जगह ऐसी स्थितियां हो रखी हैं। तो और बाकी जिले तो थोड़े दूर है। हाजीपुर तो अपने पटना के बगल में है, तो राजधानी के बगल के जिले में आपकी ऐसी घटना हो रही है और आप कुछ नहीं कर रहे हैं। मतलब मुझे समझ नहीं आता कि ये कहाँ से चीज़ें आ रही हैं, कैसे संभलेगा। मैं रोज़ मतलब सुबह सुबह जब भी आई डोंट वांट टू ओपन माई व्हाट्सएप, क्योंकि वहाँ पे ऐसे ऐसे मैसेज रहते हैं, ऐसी घटनाओं का विश्लेषण रहता है जिसे देखकर मन शिहर से जाता है और लगता है कि क्या हो रहा है यहाँ, कब इन सब खबरों से छुटकारा मिलेगा। ये लग रहा है कि ये खाने में नाश्ते के तौर पे ये मर्डर की घटनाएं हमें परोस दी जा रही है, रोज रोज मर्डर की घटनाएं। इसके अलावा भी और भी घटनाएं हैं। अब एक महिला और एक पुरुष अपने मतलब कंसेंट से दोनों कहीं बाहर हैं, घूम रहे हैं, तो वहाँ पकड़कर शादी करवा दी जा रही है। ये भी खबरें आई हैं। कहीं कुछ है तो कहीं कुछ है, 2 अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, जबरदस्ती शादी करवा दी जा रही है, कहीं कुछ हो रहा है। मतलब ये भी है। उसके अलावा अगर किसी को कोई महिला है और वो विडो है, विधवा है, तो उसे डायन प्रूफ कर दिया जाता है। तो मनहूस हो, आप कौन होते हैं मनहूस बताने वाले? ये सामाजिक मानसिकता तो बहुत हद तक जिम्मेदार है भी, क्योंकि क्राइम तो शुरू वहीं से होता है, बाद में पुलिस की भूमिका होती है कि वो इसको कंट्रोल कैसे करे। तो ये मानसिकता बदलने में सदियों लगने वाले हैं, सदियों लग चुके हैं। सुधार हुआ है, बहुत हद तक नहीं भी हुआ। कल हम लोग महिला दिवस मनाने वाले हैं। हाँ, महिला दिवस मनाने वाले हैं कि कल क्या क्या क्राइम की घटनाएं। हाँ, ये क्राइम रिकॉर्ड पे हम बात कर रहे हैं। हम बेसिकली हम उंगली उठाएंगे पुलिस या सिस्टम पर, क्योंकि आम जनता का पैसा वो लेकर के सैलरी उठाते हैं, हम टैक्स पे करते हैं, सरकार हमारे पैसे से चलती है और हमारी सुरक्षा का दायित्व उनके ऊपर है। तो पुलिस क्या कर रही है ऐसे घटनाओं को रोकने के लिए? अगर बीच में सड़क पे खड़ा हो के कोई गोलीबारी शुरू कर दे, कल परसों जैसे दानापुर में फ्लैट खाली करवाने को लेकर कोई आया, एकदम कई राउंड फायरिंग करके चला गया। कोई कल कहीं पे और दानापुर में ही कि पटना में 30 राउंड फायरिंग करके चला गया। तो ये गोली है कि क्या खेल खिलौना है? क्या किसी की जान जा सकती है? तो कोई देखने वाला नहीं, कोई पकड़ने वाला नहीं है। पुलिस को फोन अच्छा देखते हैं, कोई मामला हुआ होगा, बात कर लेते हैं। तो ऐसी ऐसी घटनाओं पे पुलिस इतने अनजान बन के एक्शन लेती है कि लगता है कि उनके भी रूटीन का हिस्सा हो रखा है। इसकी सफाई कैसे होगी, इसको लेकर के कोई रोड मैप मुझे दिखता नहीं, कोई प्लान नहीं दिखता। अभी आपने जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि जो क्राइम का रिकॉर्ड है, एनसीआरबी का रिपोर्ट क्या कह रहा है, एससीआरबी की रिपोर्ट क्या कह रही है, उस सारी रिपोर्ट में यही पता चलता है कि हजारों हजार मर्डर हो रहे हैं बिहार में।
एक एक जिला में 150 से प्लस मर्डर हो रहे हैं। कुल मर्डर 2400 मर्डर तो 9 महीने में बताया गया बिहार में। 2400 मर्डर हो जाना, एक एक जिला में कहीं 159 है, कहीं 200 है, कहीं 128 है। तो ऐसे ये जो सीधे खून बहा दिए है, जो नहीं है, जिन्हें पता नहीं कितने लोगों को इन लोगों ने मार कर कहाँ गाड़ दिया होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिलते। कई ऐसे रिपोर्ट है जो दर्ज ही नहीं होते हैं। कई चीजें बाहर मैनेज करने की कोशिश हो जाती है। तो ये सारी चीज देखने के बाद मुख्यमंत्री को डर नहीं लगता क्या? तो उन्हें भी तो डरना चाहिए कम से कम कि आप लाख काफिले में हैं, लेकिन जब अपराधी इतने बेखौफ रहेंगे, आपके लिए तो पूरी व्यवस्था है कि आपकी ट्रैफिक क्लियर हो जाता है, आप सुरक्षित निकल जाते हैं, लेकिन आपके ही कोई परिजन हो सकते हैं, आम लोगों के रिश्तेदार होंगे, आम लोग होंगे, कोई भी होगा। सड़क पे चल रहा है, पता चला अपराधी गोली तो तरतराते हुए निकल गया, अब कौन शिकार हो गया जिसका कोई हिसाब नहीं। ऐसे में डर लगता है। ये 3 घटनाएं देखने के बाद मेरे मन में आया, ये मतलब कि कहीं कोई सुरक्षित है ही नहीं, जहां मर्जी वहां गोली चला दीजिए, तो कैसे होगा? अपराध नियंत्रण जो है वो बहुत जरूरी है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सरकार विफल है और विपक्ष इस पर सवाल खड़ा करता है, तो जायज सवाल है। सरकार को आगे आकर जवाब देना चाहिए और कई ऐसे फैसले लेने ही पड़ेंगे जिससे अपराध नियंत्रण में आए, नहीं तो बिहार के महाजंगल राज ना बने। पता चला हमें कि अभी 47वें पर है और कितने नंबर पे आ जाएंगे सेफ्टी मैनेजमेंट के नाम पे, सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर, जिसका कोई हिसाब ही नहीं रहेगा। तो इसी के साथ इस वीडियो की समाप्ति हम करने जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा कि बिहार में अब आपको डरना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ की व्यवस्था ऐसी है कि कब आपको कहाँ गोली मार दी जाए या फिर आपके साथ कुछ ऐसी आपराधिक घटनाएं हो जाए जिसका कोई देखने वाला नहीं, कोई आगे पीछे नहीं है। तो बिहार में हम स्वागत नहीं करेंगे। फिलहाल आपका स्वागत तब करेंगे जब ये व्यवस्था सुधर जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।